मित्रों नमस्कार। दो तीन विषय आपके सामने रखना है, फिर आपके जो सवाल होंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। आज दोनों सदनों में इटली के मरीन्स को जिस तरह से इटली की सरकार ने भारत के कानून से भगाने का काम किया है वो विषय उठाया गया। जसवंत सिंह जी ने लोकसभा में इस विषय को उठाया, अरुण जेटली जी ने ये विषय राज्यसभा में उठाया और फिर तो राज्यसभा में चर्चा ही हो गई जिसमें मुझे भी हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। ये देश का अपमान है। इट इज एन इंसल्ट ऑफ इंडिया बेसिकली व्हाट द इटालियन गवर्नमेंट हैज डन। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और जो एफिडेविट उन्होंने लिखा, जो सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है, उसके मैं 4 लाइन को आपके सामने सुनाना चाहता हूं। द सेड रिस्पोंडेंट हैज आल्सो अफर्म्ड ऑन एफिडेविट ऑफ अंडरटेकिंग ऑन 9 फरवरी 2013 whereby he has taken full responsibility for petition number 1 and 2 and to proceed to Italy in the custody and control of Italy and to ensure their return to India in terms of this order number 6. Therefore, it was a travel to Italy under the custody and control of the government of Italy. That is very important. And this sovereign undertaking of the government of Italy was affirmed by the ambassador himself, which the court has noted very clearly. हमें कुछ सवाल उठाने हैं। इटली ने जो डिसेप्शन किया, जो फ्रॉड किया, उसकी चर्चा तो हमने सदन में की है। इसमें भारत सरकार की उदासीनता कितनी है? टू व्हाट एक्सटेंट इज द इंडिफरेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इनको क्रिसमस के लिए छुट्टी दी गई। क्या किसी हिंदुस्तानी को दिवाली और ईद के लिए जेल से छुट्टी मिलती है? ये हम जानना चाहते हैं। एक्सट्रीम केस में बेटी की शादी हो या पेरेंट्स का क्रीमेशन हो तो वो भी मिलता है फोर्टनाइट के लिए, लेकिन कभी त्योहार मनाने के लिए छुट्टी नहीं मिलती है। इट इज अनहर्ड ऑफ। और ये इटालियन मरीन्स के साथ ही ये विशेष बर्ताव क्यों किया गया? वाई दिस स्पेशल इंडल्जेंस टू इटालियन मरीन्स ओनली? मेरे पास आंकड़े मैं देना चाहता हूं। अभी देश में 2020 फॉरेन कन्विक्ट्स हैं, 2020 foreign convicts, out of which 1858 are males and 162 are females. Were they given the same indulgence? Will you give it to us, sir? Just a very small figure. 2020 foreigners are convicts, out of which 1858 are males and 162 are females. Then as far as under trial are concerned, that number also I am going to give. 3,601 foreigners are under trial. 3,601, out of which 3,230 are male and 371 are female, lodged in different jails or some may be on bail. Now, have these foreigners been given the same treatment to attend Christmas or Eid or whatever it may be? तो ये क्यों दिया गया? अगर भारत के कानून में ये परमिटेड नहीं है तो क्यों दिया गया? दूसरा सवाल, जब सुप्रीम कोर्ट ने इटली सरकार के रिक्वेस्ट पर यह तय किया कि केरला को जुरिडिक्शन नहीं है, जुरिडिक्शन भारत सरकार का है और दिल्ली में एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बनना चाहिए, कोर्ट बनना चाहिए, आपको याद होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश पारित होता है और शाम में ही इन दोनों मरीन्स को दिल्ली लाया गया, as if the entire government of India was the beck and call to bring them to Delhi from Kerala. In Kerala also they were not in jail, they were in custody but not in jail. तो भारत सरकार इतनी तेजी क्यों दिखाती है? और तीसरी बात जो मैंने आज सदन में उठाई है, what was the advice government of India gave to its law officers in the Supreme Court? इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भारत सरकार के वकील ने क्या बहस किया इसकी चर्चा नहीं है. Not even a whisper is there. The
country is certainly entitled to know what was the advice the government of India gave to its lawyers to articulate before the Supreme Court. This question we have raised in the Parliament, this question we are raising now, it was not a legal issue, it was a factual issue. And the stand of the government of India was required to be conveyed through its lawyers before the court. And I don't see a whisper of opposition from the government of India to this prayer of the two Marines. ये हमारी आपत्ति है. तो अगर वहां के एम्बेसडर ने डिसीव करने की कोशिश की तो भारत सरकार उदासीन रही in this whole proceeding. I see a palpable indifference of the government of India as far as this patently untenable prayer of going to vote in Italy is concerned. जैसा अरुण जेटली ने ये बताया हाउस में there is a provision for them to vote by mail. लेकिन क्या किसी कन्विक्ट को वोट देने की छुट्टी मिलती है क्या? बहुत से हिंदुस्तानी बाहर पकड़े जाते हैं गल्फ कंट्रीज में, यूरोप में, अमेरिका में. उनको क्या हिंदुस्तान में वोट देने की कभी प्रेयर अलाउ होती है क्या? तो क्या मतलब है इसका? और जो मैंने अभी आंकड़े बताए, इतने विदेशियों के सब अपने अपने देशों में वोट मांगने का आग्रह करें. Therefore, the government of India needs to explain why this special treatment to the two Marines. ये विशेष इंडल्जेंस क्यों दिया गया है, ये हम जानना चाहते हैं. मित्रों, ये सवाल इसलिए जरूरी है कि there is a history of Italian connection, of government of India bending backwards. ओताइवो कोतरोकी के माने में लगा पूरी भारत सरकार उनको बचाने के लिए लगी हुई थी. कहां कहां वो छुपे, भारत सरकार ने क्या किया, हम सभी जानते हैं. वो चर्चा हम कई बार कर चुके हैं. लेकिन मुझे एक और चिंता बहुत है जिसको मैंने राज्यसभा में भी पूछा है. ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के मामले में एंथोनी साहब ने हाउस में कहा है वी आर मेकिंग आवर अर्नेस्ट एफर्ट्स टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इटली. टीवी चैनल्स को जानकारी मिल जाती है, अखबार वालों को पूरा वहां के प्रोसिक्यूटर की रिपोर्ट मिल जाती है, लेकिन भारत सरकार को नहीं मिलता. अब यह बात दीगर है. मेरा आपसे कहना क्या है, हमारी आशंका यह है कि भारत सरकार इस तनावपूर्ण माहौल में यह ना कहना शुरू करे कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं दिए जा रहे हैं. The government of India should not be heard to say that because of the tense atmosphere bilateral between the two countries, it is becoming difficult to get the informations. And if this happens, which we apprehend may happen, then it will be a collusive script which we cannot at all discount because of the highly suspicious circumstances surrounding it. And let me recount the circumstances. क्रिसमस के लिए अलाउ करना, दिल्ली ट्रायल शिफ्ट होना, उसी दिन शाम में दिल्ली बुलाना प्लेन से, सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील का कुछ बहस नहीं करना अपोजिशन के कारण, ऑगस्टा वेस्टलैंड के लगभग 400 करोड़ के ब्राइबरी के मामले में बड़े बड़े लोगों के होने के इन्वॉल्वमेंट के एप्रीहेंशन. Therefore, there is a lot of suspicious circumstances surrounding. If the Prime Minister has said today it will have consequences, we appreciate that. Mr. Prime Minister, we would hope that you will walk the talk. प्रधानमंत्री जी, हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि आपने जो सदन में आश्वासन दिया है कि अगर इटली अपने कोर्ट के सामने इस कार्रवाई पर नहीं अमल करेगा तो इसके परिणाम होंगे, तो आप अपने उस आश्वासन के अनुरूप आचरण भी करेंगे. और इस आचरण का पहला मानक होगा कि इटली के एम्बेसडर ने, जो वहां की सरकार के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कोर्ट के सामने मिसरिप्रेजेंट किया ऑन एफिडेविट. The Italian ambassador has misrepresented on affidavit before the highest court of the country. I have read that. Apart from contempt, he is guilty of misrepresentation. And appropriate legal proceedings must be drawn against him in the misrepresentation. Therefore, it is a case where the government of India must take initiative, stringent initiative, in the event Italy government is not willing to cooperate.
बाकी सरकार क्या करती है उसकी हम प्रतीक्षा करेंगे मित्रों। दूसरा विषय है कि जो श्रीनगर में हमला हुआ है सीआरपीएफ के पोस्ट पर, 5 सीआरपीएफ के जवान मारे गए हैं और कई घायल हैं। अभी भी संघर्ष चल रहा है। हमने होम सेक्रेटरी का बयान देखा है जिन्होंने कहा है कि प्राइमा फेशिया ही पाकिस्तान के टेररिस्ट लगते हैं। यह कैसी विडंबना है कि अभी 4 दिन पहले हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को एक शिष्टाचार धार्मिक दर्शन के लिए अपनी आवभगत की और उन्होंने कहा कि हम अजमेर शरीफ में वर्ल्ड पीस के लिए प्रे करने आए हैं और अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात तो दूर, वो वापस जाते हैं और वहां से आतंकवादी हमला कर रहे हैं। मेरे ख्याल में भारत सरकार इस गंभीरता को समझेगी और पाकिस्तान के साथ मिनिमम रिश्ते रखने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार अपने कमिटमेंट से फेल कर रहा है आतंकवाद को स्पॉन्सर करने में। प्रधानमंत्री ने कहा था देयर विल बी नो बिजनेस एज यूजुअल इन द वेक ऑफ व्हाट हैपेंड अर्लियर। द पीएम हैज येट टू वॉक द टॉक, नाउ श्रीनगर हैज हैपेंड। बीजेपी फारूक अब्दुल्ला के उस स्टेटमेंट की भर्त्सना करती है जिसमें उन्होंने आफ्सा को क्या उसका पूरा बोलते हैं, नहीं पूरा उसका स्मॉल फॉर्म ऑफ दैट आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, आफ्सा यू कॉल इट ना, उसको वापस लेने की बात की है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है और आज के दिन उनका ये गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य उचित नहीं है। मित्रों, एक तीसरी बात हमें आपको सिर्फ सूचना देनी है। बालकृष्ण शुक्ला जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, बीजेपी के गुजरात बड़ौदा के सांसद हैं। इन्होंने आज गुजरात समाचार के खिलाफ एक प्रिविलेज फाइल किया है स्पीकर लोकसभा श्रीमती मीरा कुमार जी के पास। गुजरात समाचार में एक बहुत ही बेबुनियाद खबर छपी कि ये सुषमा स्वराज जी के संसद के चेंबर में गए थे और इन्होंने कुछ कागज चुराने की कोशिश की, जिसके लिए सुषमा जी बहुत नाराज हैं और इनको डांट लगाई गई है, जो वहां के सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। सीसीटीवी उनके कमरे में है भी नहीं। एंड दिस बेसलेस न्यूज वाज पब्लिश्ड डिजाइन्ड टू एडवर्सली इंपैक्ट ऑन हिज रेपुटेशन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आज इन्होंने गुजरात समाचार के खिलाफ अपना प्रिविलेज का कंप्लेन दिया है कार्रवाई करने के लिए एंड टू समन द एडिटर। ये मुझे आपको सूचना देना था।